Exercise 1.3 question number 9 classify the following numbers as rational or irrational। इसमें हमें सिंपल ये बताना है कि जो हमें क्वेश्चन में पार्ट्स दिए हुए हैं वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। फर्स्ट, √23 इज़ इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि इसमें एक तो अंडर रूट है, सेकंड जो हमारे अंडर रूट के अंदर का नंबर है वो कैसा है, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स वो सिर्फ खुद की टेबल से जाता है या 1 से जाता है। सो दिस इज़ अ इरेशनल नंबर। सेकंड, √225 इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों? वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर? बिकॉज 225 इज़ द स्क्वायर ऑफ 15। ये 15 का स्क्वायर है, इसलिए ये कैसा है, रैशनल नंबर। अगर आपको पता ना हो कि हमारा ये 15 का स्क्वायर है या नहीं, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज करके भी देख सकते हो। सी 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 3 से गया 3, 1 जा 3, 3 5 जा, देन अगेन 3 से गया ये 3 5 जा, देन 5 1 जा, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 हमारा 2 टाइम्स है, हमने 1 टाइम्स लिख लिया 3, सो इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15। सो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आई थिंक 225 सबको पता रहता है कि ये 15 का स्क्वायर है। नेक्स्ट, थर्ड, 0.3796 ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ना ही तो ये रिपीट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है एंड ये टर्मिनेट हो रहा है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ रैशनल नंबर। फोर्थ, 7.478478 ये भी एक रैशनल नंबर है। अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे तो एंड सो ऑन दिया है, मीन्स ये रिपीट हो रहा है। बट इन दिस केस अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे सिर्फ 748 मीन्स यू कुड ऑल्सो राइट इट एज दिस। 748 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट ये रिपीटिंग है। और इरेशनल नंबर के केस में हमें क्या चाहिए, इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एज इन केस ऑफ फिफ्थ। सी हियर हमारा एंड सो ऑन मीन्स ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग कैसे है, 101 है, देन इस केस में हमारा 10, इस केस में हमारा 100, इस केस में हमारा 100, इस केस में हमारा 1000 मीन्स यहाँ पे हमारा 10 20 30 40 एंड सो ऑन, एंड सो दिस इज़ इरेशनल नंबर। सो इस क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए इरेशनल के केस में एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। बट इन केस ऑफ रैशनल नंबर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो चलेगा बट वो रिपीटिंग होना चाहिए, या फिर इस केस में क्या है वो टर्मिनेट हो जाए तब भी वो रैशनल नंबर होगा। सो ऐसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे नंबर दिया हुआ है वो इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।